हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो बिना समय बर्बाद करे हुए एक नई मांगा स्टार्ट करें। तो चलो तांडव शुरू करते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है एक कहानी के बारे में, जहाँ पर 5 साल पहले एक दिन जब एक बहुत बड़ा सा टाइगर जो उसने पैलेस के ऊपर अटैक कर दिया था। लोग उसको कहते थे चार पैरों पे चलती हुई मौत। उसको कहते थे द स्पिरिट ऑफ फोर विंग, ब्लैक टाइगर। और जब वो पैलेस में आया था तो उसने हर तरफ तबाही मचा दी थी। जो राजा था उसने अपनी बहुत बड़ी सेना उस ब्लैक टाइगर को पकड़ने के लिए भेजी थी। और उसका साफ संदेश था कि या तो जान से मार के लेके आओ या जिंदा लेके आओ। उस लड़ाई में बहुत सारे स्किल्ड वॉरियर और बहुत ज़्यादा पावरफुल सामंस दो के दोनों मारे गए थे। पूरी की पूरी सेना उनकी तबाह हो गई थी। भाई कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, तुम खुद ही देख लो। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि उस वहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, उसने ब्लैक टाइगर ने भी मार दिया था। और जिसके उसने राजा को मारने के बाद में जो रानी थी उसने उसी ब्लैक टाइगर के सामने उस चारों पैर पे चलती हुई मौत के सामने बहुत गिड़गिड़ाई अपनी जान के लिए। जो प्रिंस था उसने अपने आप को बचाने के लिए एक स्टोरेज के कमरे में खुद को बंद कर लिया था, स्टोरेज चेस्ट में खुद को बंद कर लिया था। और लोग सिर्फ ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि कोई आए और उनको बचा ले। लेकिन तभी एकदम से और हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं बता रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और हमें दिखाया जाता है सारे बच्चों को डरा रहा होता है कहानी सुना के। सारे सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड के साथ में ये कहानी सुन रहे होते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है कहानी सुनाते हुए आगे बढ़ता है, कहता है कि ब्लैक टाइगर के जैसे ही सबकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, तभी सारे के सारे लोग जो डर से जमे हुए थे, एकदम पुतला बने हुए थे, वो एक सेकंड के लिए उनके मन में कुछ रहा था जब उन्होंने देखा माउंटेन स्पिरिट को और वहाँ पे आते हुए। जैसे वो माउंटेन स्पिरिट वहाँ पे आई, जो टाइगर था जो सबको डरा के रखा था, उसके मन में भी कहीं ना कहीं डर आ गया। और माउंटेन स्पिरिट ने ब्लैक टाइगर को वहीं पर सील कर दिया। आया जा रहा होता है वहाँ पे एक बुजुर्ग सी नैनी आ जाती है और वो अपने यंग मास्टर को लेने आई होती है, यंग मिस्ट्रेस को लेने आई होती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो यंग मिस्ट्रेस से कहती है कि आप फिर से वापस से यहाँ पे आ गई ये स्टेट पे ये डांस देखने के लिए। और हमें दिखाया जाता है काफ़ी गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर चिल्लाते कह रही होती है कि तुम वापस से यहाँ पे आ गए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अगर तुम पकड़े गए नैनी के साथ में तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें पता है ना इनको बाहर बुलाने के लिए कितनी ज़्यादा तुम्हें फेस करनी पड़ सकती है, कितनी बड़ी पनिशमेंट तुम्हें मिल सकती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी हंसते कहता है कि मैंने इन्हें बाहर बुलाया नहीं, ये तो खुद ही आ गई थी मेरा मास डांस डांस देखने के लिए। मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो मास उतारता ही होता है हमारा मेन कैरेक्टर बोंग सैन 15 साल का, तो हम इसको बोंगी बुलाएंगे या तो मेन कैरेक्टर बुलाएंगे। तभी हमें दिखाया सारे सारे बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं, कहते हैं जल्दी से यहाँ से निकलो, ये यू फैमिली की नैनी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि सारे सारे वहाँ से भाग रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं तुम लोग कितना डरपोक गए, इतनी जल्दी कैसे भागने लगे, तुम तो अभी तक बहुत ज़्यादा शो एंजॉय कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वहीं पे खड़ी होती है और हमारी नैनी उसकी तरफ भागते आ रही होती, कह रही थी कि तुम लोगों को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, सबसे पहले इसको पकड़ती। जैसे वो मेन कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करती है, हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत ही बैक फ्लिप मार के वहाँ से निकल जाता है और भागते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को इतनी आसानी से पकड़ सकती हो। नैनी बिल्कुल भी नहीं। और तभी हमें दिखाया था आगे अपनी बात कहते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें कल वापस से आके डांस दिखाऊंगा, ठीक है ना मिस। तभी जो नैनी चिल्ला के आ रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम वापस आने की हिम्मत भी मत करना यहाँ पे। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो नानी को चिढ़ा रहा होता है। हमारी प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा हँस रही होती है, काफ़ी खुश दिखाई दे रही होती है। हम एक बंदा उनके पीछे से नैनी को और उनको सारी सारी सिचुएशन देख रहा होता है। वो नैनी के पास आता है, कहता है नैनी तुम सच में कितना ज़्यादा हार्ड क्यों हो जाती हो। तभी नैनी कहती है तो मैं और क्या करूँ। तभी वो जो बंदा होता है वो समझा रहा होता है कि ये जो लड़का है ये बहुत अच्छा लड़का है और प्लस इसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया, एक ऑर्फन है। इसकी मदर को और फादर को कुछ समय पहले ही बैंडिट्स के कुछ ग्रुप ने मार दिया था। तब से ओल्ड मैन जो माउंटेन के पास रहते हैं उन्होंने ही इसको पाला है। और वो माँ का डांस दिखाते हैं, वो सच में कितनी बुरी कंडीशन में है। तो आप इस पे गुस्सा मत करा करो। तभी मेरी खाली नैनी जो कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई, वैसे भी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी मिस यू को परेशान करेगा मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। दूसरी चीज़, वो मिस यू को बाहर बुलाता ही क्यों है, मुझे सिर्फ इस चीज़ का कंसर्न है क्योंकि तुम्हें पता है ना इसके सारे के सारे जो एल्डर्स हैं वो सारे के सारे मिस यू के लिए कितना परेशान रहते हैं, कितना ज़्यादा वरीड रहते हैं। और अगर वो इसे बाहर बुला कुछ हो गया तो कितनी ज़्यादा चीज़ें हाथ से निकल सकती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं ओल्ड मास्टर साथ में बैठा होता है और ओल्ड मास्टर वो एक मास्क बना रहे होते हैं और से टूट जाता है। वो कहते हैं दत्त तेरी की फिर से। और हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर कहता है मास्टर क्या हम लोग अब मास्क बनाना रोक सकते हैं और उसकी जगह आप मुझे सिखा सकते हो डांस। और वैसे भी मैं पूरे दिन इस मास्क के ऊपर काम करके ये लकड़ी छील छील के बोर हो चुका हूँ।
मुझे कुछ और करना है। तभी हमें दिखाया था मास्टर जो कह रहे थे, तुम्हें पता है ना बिना मास्क के डांस परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तभी और वैसे भी तुम्हें पता है ना मास्क की ट्रू पावर को अवेकन करना इतना आसान नहीं है। तुम इसके थ्रू मास्क की ट्रू पावर को अवेकन कर सकते हो। तुम्हें इसके लिए मास्क तो चाहिए होगा ना। तभी वो कहता है हाँ, किसने बोला मेरे पास मास्क नहीं है? मेरे पास मास्क है, क्या आप देखना चाहोगे? मैंने सोचा था आपसे काफ़ी दिनों तक कि मैं सीक्रेट रखूंगा, लेकिन ठीक है मास्टर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा अल्टीमेट बीस्ट, ये है मेरा लेजेंडरी मास्टर, फोर विंड ब्लैक टाइगर मास्क। सच में मास्टर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? है कि नहीं मास्टर? थोड़ा सा सख्ती में आते हुए कहते हैं कि फोकस करना और बनाना ऐसा मास्क, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डांस को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा रबोंगसेन। क्योंकि जो भी तुम बीस्ट को अपने डांस में लाना चाहते हो, कम से कम उसके बारे में नॉलेज होना, उससे थोड़ा कनेक्ट होना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तुम्हें पता है ना कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही रहेगा कि तुम उस डांस को अपने क्लोज में लेके आओ जिसके बारे में तुम जानते हो। क्योंकि मास्क, अच्छे मास्क की बिगिनिंग ही यही होती है कि तुम उसके बारे में जानते हो। और ये बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े मास्क तुम बाद में भी बना सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो क्या कह रहा होता है कि क्या आप चाहते हैं मैं कुछ मामूली सा बनाऊं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी कूल नहीं रहेगा ना मास्टर। तभी मास्टर बड़े प्यार से कहते हैं कि सुनो, तुम्हें पता है ना कभी छोटी-छोटी चीज़ें भी काफ़ी बड़ी-बड़ी पावर पोज़ेस कर रही होती हैं। तभी वो कहता है लेकिन मास्टर, आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सब चीज़ें मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप मुझे सिखाएँ? क्योंकि आपको पता है ना मास्टर कि आप ये फ़ालतू की चीज़ें बोलते रहते हैं। ये सिर्फ़ एक्सक्यूज़ है कि अब अच्छा मार्क्स नहीं चाहिए और ये सारी चीज़ें। मुझे पता है आपकी हेल्थ का इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। इसी वज़ह से मुझे लगता है कि आप मुझे सिखाने से थोड़ा-सा डर रहे हैं। या आप थके हुए रहते हैं क्योंकि आप बुड्ढे हो गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, जो मास्टर होता है एकदम से वही उनका रवैया चेंज हो जाता है। कहते हैं कि तुम छोटे से ब्रैट कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, भाग जाओ यहाँ से। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग रहा होता है। और मास्टर कह रहे थे ये सच में ये छोटा-सा बच्चा ये बहुत ज़्यादा रास्कल होता होता चला जा रहा है। और हमें दिखाया, हम मेन कैरेक्टर जंगल में चलते सोच रहा था क्या मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका हूँ। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे सिखा नहीं रहे थे तो मैं क्या ही करता। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मुझे सिखाने से मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? मुझे खुद से सीखना पड़ेगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए कि मुझे पास कोई तरीका नहीं है ये सब चीज़ें सीखने का। तभी हमें दिखाया जाता है, वो दूसरी तरफ से कुछ आभास होता है और वो उसके पास में आता है, कहता है कि यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, यहाँ हो क्या रहा है? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वहाँ पे एक डियर पड़ा हुआ होता है, उसके गले के अंदर बहुत गहरा घाव हुआ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "तो तेरी एक डियर और इसके गर्दन में कितना डीप होल है, ऐसा कैसे हो सकता है?" मुझे लगता है किसी बहुत बड़े प्रेडेटर ने इसका शिकार करा हुआ है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इतने तेज़ हिरन को पकड़ लेना ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं। तभी मैं दिखाया था, वहाँ से एक हिरन का बच्चा भागता हुआ आता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखता है, कहता है क्या? ये क्या हो गया? और वो अपने समय को याद करता है जब उसकी मॉम के साथ वो सब कुछ हुआ था। और वो सारी सी चीज़ें सोच के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कह रहा होता है कि सच में ऐसा इसके साथ नहीं होना चाहिए था। और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँ। दोनों की आँखों में आँसू आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर उसकी कुछ स्पिरिट टाइप की आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो तुरंत वहाँ से एक खाल छीलता है पेड़ की और उससे मास्क बनाने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है मास्टर यही सब कुछ मुझे सिखाना चाहते थे कि मैं किसी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और मैंने फाइनली एक अपने लिए मास्क बना लिया, एक प्रॉपर मास्क। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था ठीक है आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, उसे लेके जा रहा था, कह रहा था कि और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मास्टर को कोई भी दिक्कत होगी अगर कोई छोटा सा डियर उनके साथ में रहने लग जाए। और मैं तुम्हें नाम देता हूँ, तुम्हारा नाम होगा डानबी और तुम बहुत ज़्यादा प्यारे से हो, ठीक है डानबी? तो तुम्हें आज से स्ट्रगल तुम्हारी ख़त्म होती है और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। लेकिन वो तुरंत काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर भागने की कोशिश कर रहा है, कहता है अरे मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा ना। तभी मैं दिखाया उसके पैर के पास ब्लड होता है, वो कहता है क्या? ब्लड? ब्लड यहाँ पे कैसे आ गया? ये तभी हमें दिखाया तो सामने से आवाज़ आती है, तो ये एक ह्यूमन चाइल्ड है। और हमें दिखाया जाता है वो एकदम से काँपने लगता है, कहता है कि मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? और मैंने सोचने लगता है कि साँप तीत, काफ़ी डीप होल, लार्ज प्रेडेटर, कहीं ये वही तो नहीं? तभी हमें दिखाया जाता है, उन्हें सोचने लगता है कि इसका फर मैं थोड़ा-सा देख पा रहा हूँ, इसका फर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है और इसकी आँखें भी एकदम लाल हैं जैसे खून की तरह। क्या ये हो है द ब्लैक टाइगर? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सच में ब्लैक टाइगर ही होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोल पाता, उसकी सिट्टी-पिट्टी कुल हो जाती है। तभी हमें दिखाया था हमारा जो ब्लैक टाइगर वो कहता है कि तो तुम्हें पता है यहाँ पे बायाचा कहाँ रहता है? तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर उन्होंने सोचा होता है ये ब्लैक टाइगर है, ये सच में ब्लैक टाइगर है। और ये बायाचा ये कौन है? मुझे लेकिन टाइगर है। तभी हमें दिखाया जाता है टाइगर कहता है तो तुम मुझे आंसर नहीं देने वाले हो,
और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो डाम्बी होता है वो वहाँ पे तुरंत उधर के भागने लग जाता है, कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। तभी हमें दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम कहाँ भाग रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर हमारे हिरन को आवाज लगता है, डाम्बी इतने में जो ब्लैक टाइगर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर उससे बचने की कोशिश करता है, और मैं दिखाया था तुरंत और मास्क लगा के उस मास्क का यूज़ करता है और कहता है फाइनली फाइनली मैंने डॉज कर लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है ये प्रॉपर मास मास डांस क्या है, और मेरी बॉडी इतना लाइट फील कर रही है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में तैर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद ब खुद डियर बन चुका हूँ। और वो कह रहा था तो ये है मास की रियल पावर। इसके बारे में मास्टर बात कर रहे थे कि तुम मास से कनेक्ट कर पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा टाइगर होता है वो कहता है तो मास्क है यहाँ पे, हैं, और मुझे लगता है कि फिर ओल्ड मैन भी यहीं कहीं पास में ही होगा। तो मुझे बताओ कि बायनाचा कहाँ है, और उसके ऊपर तुरंत तुरंत अटैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे डॉज करते हुए खुद को बचा लो, कहता है कि ये बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहा है ये। अच्छा अच्छा ये बाय अच्छा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा छोटी महसूस हो रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मुझे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ पे डॉज नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से तुरंत एक चांस देख के यहाँ से भागने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊँगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा अपोनेंट एक ब्लैक टाइगर है, सबसे खतरनाक आस-पास के एरिया का बीस्ट, और हमें दिखाया जा रहा होता है वो याद करने लगता है कि मास्टर ने बोला था कभी-कभार छोटी-छोटी चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा पावर पोज़ेस करती हैं। ठीक है, मुझे ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस मास पे थोड़ा यकीन करता हूँ, और मैं फ़ील कर रहा हूँ टाइगर की तरह, तो क्या पता मैं कुछ कर पाऊँ। और वो यूज़ करता है बोइंग सान का मास्क डांस एक्ट 1, और ये होता है डियर डांस, और उसके ऊपर तुरंत का तुरंत लात लेके आता है, और जो हमारा टाइगर होता है उसके ऊपर लात मारता है। कहता है क्या-क्या ये काम कर गया? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि क्या ये काम कर गया? तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा टाइगर होता है कहता है डियर सच में? और हमें दिखाया तो कह रहा था कि डियर तुम्हें सच में लगा कि ये डियर मास्क मेरे ऊपर कुछ भी असर कर पाएगा? नहीं, कितना ज़्यादा एंटरटेनिंग था ये। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अटैक होता क्या है, और तुरंत उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर तो काफ़ी दूर जाके गिरता है, तभी हमें दिखाया जाता है उसके एकदम से मांस-वांस हट जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और हमारा जो टाइगर होता है वो उसके पास आके कहता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि भाई आचा कहाँ है? तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मन में सोच रहा था मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ? तभी जो टाइगर होता है कहता है कि तो तुम आंसर नहीं देने वाले, ठीक है, तो मैं तुम्हारी लाइफ़ ले लूँगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि उसके पास उसका मास्टर आता है, कहता है तुम ब्रैट कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तुरंत तुरंत वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है, स्विंगिंग वेव, और हमें दिखाया जाता है वो तुरंत उस टाइगर को पीछे करते हुए उसके पास में आ जाता है। और अब टाइगर और दोनों आमने-सामने खड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मास्टर मास्टर आप आ गए? और हमें दिखाया जाता है उसका मास्टर कहता है कि ठीक है, तो तुम ठीक तो हो ना? तभी हमें जो जो टाइगर होता है वो कहता है कि तो तुम यहाँ छुपे हुए थे? और हमारा मास्टर कहता है कि तो तुम यहाँ पे आए क्यों? और टाइगर कहता है मैं तो सिर्फ वो लेने आया हूँ जो कुछ मेरा है, और मुझे वो दे दो माउंटेन स्पिरिट बाय आचा, और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक तुम मुझे मेरा ह्यूमन मास्क नहीं दे देते। और तो गाइस यहीं तक का था पहला एपिसोड। हाँ मुझे पता है थोड़ी सी छोटी वीडियो आई है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वीडियो आती रहेगी अब। थोड़ा सा कुछ चीज़ें थी, छोड़ दो, लगती रहेंगी। प्लीज़ अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और बस इतना ही कहूँगा मैं फ़िलहाल के लिए तो। और भूलना मत लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर ये आपको मांगा अच्छी लग रही है तो मैं इसके बारे में और भी आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। इसके करीब अगर मैं बनाऊंगा तो 20-25 एपिसोड बन जाएंगे। रेगुलर बेस पे बनाऊंगा तो आपको डेली बेसिस पे एक नया एपिसोड मिल जाएगा। तो बाय बाय।